देखिए, पांचवा प्रश्न है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या 50 से 52 और पेटियों की संख्या है 15। फिर 53 से 55 में 110, फिर 56 से 58 में 135, 59 से 61 में 115, 62 से 64 में 25। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जो वर्ग अंतराल दे रखा है, जनरली वर्ग अंतराल क्या होता है कि पहले वर्ग अंतराल की जो उच्च सीमा होती है वो दूसरे की निम्न सीमा होती है। पर यहाँ पे हम देखें तो ये 50 से 52 है और ये नया आ रहा है 53, फिर यहाँ पे 55, फिर ये 56, 58, ये 59, ये 61 है तो ये 62, ऐसा आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसी को हल करेंगे। ये मैंने एक बार 9th में भी आपको समझाया था। देखिए, ये एक दी गई श्रृंखला है वो समावेशी है, जहाँ वर्ग अंतराल में 1 का अंतर है। अतः दी गई श्रृंखला को हमने अपवर्ज्य श्रृंखला में बदलना है, यानी कि एक दूसरे से रिलेट करती रहेंगी ये श्रृंखला। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इनका अंतर देखते हैं। अंतर आ रहा है 1 का आधा यानी कि 0.5। तो निम्न सीमा में 0.5 को हम घटाएंगे और उच्च सीमा में 0.5 को जोड़ेंगे। निम्न सीमा में 0.5 घटाएंगे, उच्च सीमा, इसमें आधा जोड़ना है, इसमें आधा घटाना है, इसमें आधा जोड़ना है। आधा घटाएंगे तो 49.5 और ये हो जाएगा 52.5, आधा जोड़ के। यहाँ घटाएंगे तो 52.5, अब 52.5 ये मैच करेगा। तो ऐसे ही करना है हर किसी में। मैं इसे कल्पित माध्य विधि से हल करूँगी। सबसे पहले मैं आमों की संख्या वाला जो हमारा वर्ग अंतराल उसे सही करेंगे। तो ये हो जाएगा, इसमें घटाना है पहले वाले में निम्न सीमा में तो 49.5 और इसमें जोड़ना है तो ये हो जाएगा 52.5। फिर इसमें घटाना है तो ये हो जाएगा 52.5 और उच्च सीमा में जोड़ना है तो 55.5। ये हो जाएगा घटाने पे 55.5 और ये हो जाएगा जोड़ने पे 58.5। ये हो जाएगा निम्न सीमा घटाने पे 58.5 और उच्च सीमा हो जाएगी जोड़ने पे 61.5 और ये हो जाएगा 61.5 और ये हो जाएगा 64.5। अब हम देखें वर्ग अंतराल तो अब हमें सही लग रहा है। ये जो वर्ग अंतराल है ये अपवर्ज्य श्रृंखला में आ चुका है, एक दूसरे से रिलेट हो रहा है। 49.5 से 52.5 और 52.5 से 55.5, 55.5 से 58.5, 58.5 से 61.5, 61.5 से 64.5। अब जो हमें ये दे रखी है पेटियों की संख्या वो हम लिख लेंगे 15, 110, 135, 115 और 25। ठीक है। अब वर्ग चिन्ह तो इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। तो ये 102 हो रहा है जोड़ के, तो ये 2 से भाग करेंगे तो 51। ठीक है। ऐसे ही इनको जोड़ेंगे, 2 का भाग करेंगे तो 54, इनको जोड़ेंगे 2 का भाग करेंगे तो 57, इनको जोड़ेंगे 2 का भाग करेंगे तो 60, इनको जोड़ेंगे और 2 का भाग करेंगे तो 63। ये आ गया हमारा वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह के बाद वर्ग चिन्ह को हम XI से डिनोट करते हैं। वर्ग चिन्ह के बाद हमने लेना है कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य वर्ग चिन्ह से लेते हैं तो मैं बीच वाला ले लेती हूँ। बीच वाला है 57 मैंने कल्पित माध्य ले लिया। अब निकालना है DI = XI - A। तो XI यानी कि इसमें से कल्पित माध्य को घटाना है। तो 51 में से 57 गया तो ऋण 6, 54 में से 57 गया तो ऋण 3, 57 में से 57 गया 0, 60 में से 57 गया 3, 63 में से 57 गया 6। ये 2 धन के हैं, ये 2 ऋण के हैं। इसके बाद DI और FI का गुणा करना है। तो हम गुणा करेंगे तो 15 को ऋण 6 से गुणा करेंगे तो ऋण 90, 110 को ऋण 3 से गुणा करेंगे तो ऋण 330, 135 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 115 को 3 से गुणा करेंगे तो 345, 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 150। अब हम यहाँ पे देखें तो धन वाले ऋण वालों से ज़्यादा हैं, यानी कि उत्तर धन में आएगा। इनको 7 जोड़ देंगे, इनको 7 जोड़ देंगे, इसमें से फिर इसको घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है सिग्मा FI DI = 75 और इनको जोड़ के आ रहा है 400। कल्पित माध्य से जो माध्य निकालने का सूत्र होता है वो होता है X = A + सिग्मा FI DI / सिग्मा FI। तो A कितना लिया था हमने 57, तो 57 धन 75/400। 75 भी 25 से कट रहा है, 400 भी 25 से कटेगा,
तो हम इसको लिख सकते हैं 57 धन 25 3 75 और 25 का भाग अगर 400 में देंगे तो 16 आ रहा है। ठीक है, अब 57 धन 16 का भाग 3 में देंगे तो ये आएगा 0.1875। ठीक है, 16 का भाग 3 में देना है, 0.1875। इनको जोड़ेंगे तो 57.1875। अब हम 1875, ये तीसरा जो है 5 से बड़ा है तो हम इसको 1 बढ़ा देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 57.19। अतः आमू की जो माध्य संख्या होगी वो हो जाएगी 57.19। प्रश्न का जो यहाँ का पार्ट है वो तो इजी है, ये आपने बहुत बार कर दिया है, इतना तो समझ आ गया होगा। यहाँ पे वाला हमने 9th में एक क्वेश्चन था हमारे पास जो हमने किया था ऐसे, पर ये आपके लिए थोड़ा इसमें ऐड करना है, इसको समझना है, और जो यहाँ पे बारंबारता होगी वो अपवर्ज्य श्रृंखला में होनी चाहिए ताकि हमें प्रश्न को हल करने में सरलता हो। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को समझिए, क्वेश्चन कीजिए। अगर आपको कहीं पे समझने में दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।